ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो ये जो है पूरी स्टोरी का थीम है, ठीक है, कि ये पूरी स्टोरी किस चीज के बारे में है। तो पूरी स्टोरी किस बारे में है? फेथ के बारे में है। कि लोग कहते हैं कि फेथ से आप बड़े बड़े पहाड़ तक को हिला सकते हो, लेकिन हम फेथ किस में रखें? हमारा फेथ कहाँ पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब इस स्टोरी के माध्यम से दिया गया है। और स्टोरी का जो ओवरव्यू है वो इतना है कि लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। यानी लेंचो एक किसान होते हैं और जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, टू गॉड, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, जिनसे वो 100 पेसो की डिमांड करते हैं। तो क्या लेंचो का ये खत जो है वे भगवान तक पहुंचता है? भगवान उनको वे पैसे देते हैं? ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। और थीम हमारा क्या है? फेथ के बारे में। तो इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है कि सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, जिसको आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। उसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स होंगे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि चैप्टर के क्वेश्चन को चैप्टर की ही वर्ड मीनिंग से एड्रेस किया जा सकता है। उसके बाद इस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम उसको देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप में से सभी का डाउट रहता है कि हाउ टू राइट आंसर, उसमें हम स्टेप समझेंगे और हमारा जो चेन रूल है उसके बारे में समझेंगे। एट लास्ट, हाउ टू यूज दिस वीडियो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वे 17 तारीख से शुरू है और इंग्लिश की परीक्षा जो है वे 21 तारीख को है। तो अगले 10 दिनों में हम अपना लिटरेचर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप 19 और 20 को कैसे यूज करोगे, ठीक है, ये वीडियो आपको किस प्रकार बेनिफिशियल होगी, वो सारा हम देखेंगे 5th पार्ट में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये पेज को स्किप करेंगे, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ जिस घर की बात की जा रही है वे लेंचो का घर है। कि लेंचो का ये जो घर है वे पूरी घाटी में, पहाड़ी इलाके पे ये रह रहा है, तो पूरी घाटी में एकमात्र घर है और वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। always promised का मतलब है कि हाँ, उसे देख के ये लग रहा था, ये पॉसिबिलिटी थी कि एक अच्छी फसल होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता है और वे राइप कॉर्न यानी जो भुट्टे हैं, जो मक्का है, तो मक्के के खेतों को वे देख सकते हैं और उसके अंदर अभी मोजर लगे हुए हैं और इसे देख के ये पता चल रहा है कि हाँ, फसल बड़ी अच्छी होने वाली है, ठीक। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ का मतलब इधर मिट्टी है, तो मिट्टी को क्या चाहिए बस कि एक मूसलाधार बारिश हो जाए, जोरदार बारिश हो जाए या हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाए। तो throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब पूरी सुबह लेंचो भैया जो हैं वे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, और इसीलिए वे एक टक से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं। क्योंकि उनका वहां पर ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट से जब बादल आती हैं तो वो अपने साथ बरसात लेकर के आती हैं। अब यहाँ ये हाईलाइट किया है मैंने कि ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब किसान है तो अपने खेत को बड़े करीब से जानता था क्योंकि खेत से उसको लगाव था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पर बात ये है कि ये विमेन कौन है, हु इज दिस विमेन। तो ये वुमन जो है वे लेंचो की वाइफ है। तो वे कह रहा है कि अब हमें अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। वाटर का मतलब इधर बारिश है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग। तो वे महिला जो रात का खाना बना रही थी तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जैसी भगवान की मर्जी। अब यहाँ लेंचो के बाल बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो बड़े बच्चे थे वो खेत में उसका हाथ बटाते थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेला करते थे। तो until the woman yes, until the woman called to them कि भैया आ जाओ अब डिनर कर लेते हैं। It was during the meal that
Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और ये उस डिनर के समय पे ही, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे लेंचो ने संभावना बताई थी, वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े बड़े पर्वत देखने को मिल सकते हैं, और वो आते हुए दिखे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वे बहुत ही ताजगी भरी थी और बहुत ही मधुर थी। तो वे जो आदमी है, कौन, लेंचो, लेंचो बाहर गया। क्यों? ऐसे ही चला गया? नहीं, लेंचो बस एकमात्र कारण से गया कि वो उन बरसात की बूंद को फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वे वापस आया, तो उसने कहा कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, हे प्रिय, तुम इन्हें बारिश की बूंदे मत जानो, ये सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, यानी मान लो 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वे 5 रुपए के सिक्के हैं। अब विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोष भरे भाव से उसने अपने खेतों को देखा। जैसे कोई किसान अपने खेत को देखता है, तो देख के काफी लगाव से, काफी प्रेम पूर्वक उसने अपने खेत को देखा कि अब इस खेत के फसल उगेंगे, अब इस खेत के फसल जो है वे बहुत ज्यादा होंगे। और उसकी पूरी खेत जो थी ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वे बरसात से घिरी हुई थी, ढकी हुई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक जोरदार हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ अब बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेकिन इन ओलों का मतलब हानि नहीं थी। यहाँ पर इन ओलों का मतलब हानि नहीं है, ये ओले भी फायदेमंद हैं, लेकिन हाँ, कम मात्रा में। ये ओले नए सिल्वर कॉइन्स की तरह हैं। क्या ओले और सिल्वर कॉइन्स क्या लेना देना है? अरे लेना देना उनकी वैल्यू का है, ये मेटाफर है, क्वालिटी की। ओले उतने ही कीमती है जितना कि सिल्वर कॉइन। हाँ, दोनों अलग अलग डायमेंशन में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम खेतों की बात कर रहे हैं, तो खेतों के लिए ओलों का महत्व किसी चांदी के सिक्के से कम नहीं है, इसीलिए ये मेटाफर है। अब जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, वे बरसात में भीगते हुए बाहर गए, और जा करके वे फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने लगे। फ्रोजन पर्ल्स आप समझते ही हैं कि हेल स्टोन्स है, यानी कि जमे हुए बर्फ के वे गोले जो हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। कौन मैन? लेंचो। लेंचो ने बोला, हे प्रिय, अब तो ये खराब हो रहा है, अब मौसम खराब हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है अब। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही चला जाए। क्यों? क्योंकि ओले जो हैं उनका वेट होता है, वे अपने वेट से ही उस फसल को बर्बाद कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी मात्रा में हुए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वे फसल को क्षतिग्रस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और हुआ ऐसा ही। इट डिड नॉट पास क्विकली, 1 घंटे तक ओले पड़े, पूरे घर पे, हिल साइड पे, कॉर्न के खेत में, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरी खेत उसकी वाइट हो गई थी, जैसे मानो वे सॉल्ट से ढक गई हो। इतना ज्यादा ओला गिरा था उस दिन। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ते नहीं थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरा नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और वे जो पौधे थे, यहाँ किन पौधों की बात हो रही है? यहाँ मक्के की बात हो रही है। तो उसके जो वे फूल थे, जो वे मोजर थे, वे भी चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वे व्यक्ति जो भी थोड़े समय पहले संतुष्ट था, अब उसकी आत्मा जो है वे दुख से भर गई। When the storm had passed, जब वे तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वे अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, a plague of locust, प्लेग यानी कि विपत्ति, लोकस्ट यानी कि टिड्डे जो हैं, जो वे फसल को खा जाते हैं, ठीक, कीड़े हैं एक तरह के। a plague of locust would have left more than this, कि अगर ओले नहीं पड़े रहते, टिड्डे आ करके फसल को खाते भी ना,
तो फिर भी इससे ज्यादा बच जाता। यानी टिड्डो से भी उतना नुकसान नहीं होता जितना इस ओले ने कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इसने पूरा बर्बाद कर दिया है, टोटल डिस्ट्रक्शन कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मक्का नहीं होगा क्योंकि पूरा फसल बर्बाद हो गया। That night was a sorrowful one, वे रात बहुत दुख भरी थी। All our work for nothing, ये कौन कह रहा है? ये लेंचो कह रहे हैं कि हमने जो भी परिश्रम किया वे सब व्यर्थ हो गया। There is no one who can help us, हमें कोई मदद नहीं कर सकता। We will all go hungry this year, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary मतलब अकेला, house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस वीरान घर में, जो पूरे घाटी में एकमात्र घर था, वहां रहने वाले जितने भी लोग थे, लेंचो और उसका परिवार, उन सबके दिल में एक उम्मीद तो थी, और वे उम्मीद थी कि अब भगवान ही इस विपत्ति से पार लगाएंगे। डोंट बी अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. उदास मत हो प्रिय, भले आपको लग रहा है कि हाँ आपका सब कुछ उजड़ गया, लेकिन फिर भी याद रखना कि भूख से कोई मरता नहीं है। विधाता जो है वो सबको भरपूर देते हैं, सबका पेट भरते हैं। ऐसा किसने कहा और क्यों? तो ये उसकी वाइफ ने कहा। दैट्स व्हाट दे से कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब पूरी रात लेंचो बस इसी उम्मीद के बारे में सोचते रहा कि हाँ, भगवान से मदद चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि लेंचो को ये बताया गया है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा में जो है, आपके मन में जो चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, भगवान की आंखें वो भी देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? कोल्हू का बैल हो गया था। मतलब बहुत खटता था ये, दिन भर मेहनत करता था, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ये जानवरों की तरह खटता था खेतों में, फिर भी वो जानता था how to write, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना जानता था। Following Sunday, जो अगला संडे था, रविवार था, दोपहर को, एट डे ब्रेक का मतलब है दोपहर, दोपहर को उसने एक खत लिखा। खत को वो खुद शहर लेके गया, उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, ऐसा क्या था इस लेटर में? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये केवल ईश्वर को लिखा गया एक पत्र था। पत्र में क्या लिखा गया था देखिए, ये कंटेंट है उसका। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to leave until the crop comes. ये रीजन था कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी खेत को दोबारा से बो सकूं और तब तक निर्वाह कर सकूं जब तक मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया यह तो आपको पता ही है। अब इस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखेगा, तो एड्रेस उन्होंने लिखा टू गॉड और लेटर को एनवलप के अंदर डाला। अभी भी वे परेशान था, अभी भी वो परेशान था, और परेशान भावना में वे शहर की तरफ गया। अच्छा, परेशान क्यों था? क्योंकि लेंचो को ऐसा बताया गया था। बट क्या लेंचो का फेथ सच में था? लेंचो को बताया गया था कि भगवान सबकी मदद कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरता, अभी भी वो परेशान है। तो क्या फेथ की वजह से, या क्या इस वजह से कि हाँ अभी भी लेंचो को कहीं से मदद नहीं लग पा रही है? सो एट द पोस्ट ऑफिस, उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन थे, डाकिया। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय, कई सारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय वो भी हैं जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करते हैं, बट सारी चीजों को हटाओ, कचरा साफ करते हैं। ठीक, तो पोस्टमैन वहां पर थे, डाकिया, अपने मालिक के पास गए और खूब जोर जोर से पूरे दिल से एकदम हंसने लगे। क्यों? क्योंकि पूरे करियर में आज तक उन्होंने यह एड्रेस नहीं देखा था।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन अ डेट एड्रेस। आपको पता है कि नेवर से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो हम इन्वर्ट कर देते हैं, वर्ब को आगे ला देते हैं, सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं। ठीक है। पोस्टमास्टर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है कि पोस्टमास्टर जो है थोड़ा गोलू मोलू आदमी थे और काफी मिलनसार थे। ठीक है, फ्रेंडली थे, एमिएबल थे, फ्रेंडली थे। तो अगर ऐसा एक्सट्रैक्ट आपको दे दे रहा है और आपसे पूछेगा कि बताइए एमिएबल का साइनोनिम क्या हो गया, यानी कि एमिएबल जैसा ही दूसरा वर्ड क्या हो गया, तो ये हो गया फ्रेंडली। और एमिएबल का एंटोनियम क्या हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, विपरीत क्या हो गया, तो ये हो जाएगा हॉस्टाइल, HOSTILE। तो पोस्टमास्टर जो थे वो भी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तुरंत वे सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखते हुए उन्होंने कहा, व्हाट फेथ। चौंक गए एकदम। क्या भरोसा है भाई, काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। ये तो भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर रहा है, यानी लेटर लिख रहा है गॉड को, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि गॉड इसको रिप्लाई करेंगे। तो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि इसके विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे, लड़खड़ाने नहीं देंगे इसके विश्वास को। तो पोस्टमास्टर ने खुद सोचा कि चलो हम सब मिल के इसका, नहीं अभी तक नहीं, अभी पोस्टमास्टर खुद उसके लेटर को एड्रेस करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि उसे एक गुडविल, यानी कि एक अच्छी भावना के साथ साथ उसे कुछ और भी चाहिए, क्योंकि 100 पेसोस कोई मामूली रकम नहीं थी। फिर भी वो वचनबद्ध था, उसने अब निर्णय ले लिया था, तो निर्णय पे वो अड़ा रहा, स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। और वो गया अपने कर्मचारियों के पास, कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, क्योंकि कुछ उसकी भी जरूरतें हैं, तो पूरी सैलरी नहीं दे सकता है, तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उसके कुछ मित्र जो थे, वे मित्र में भी ये ठान लिया कि हम भी परोपकार के इस कार्य के लिए कुछ पैसे देंगे। अब अकेले इतना पैसा जुटा पाना उसके लिए नामुमकिन था, तो इसीलिए, यानी कि सबसे मिलजुल कर भी वो इतना पैसा नहीं जुटा पाया, 100 पेसोस नहीं जुटा पाया, तो इसीलिए उसने लगभग आधे पैसे, आधे से थोड़ा अधिक पैसा उसको भेजा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड कहा गया है, गुडविल कहा गया है, एक्ट ऑफ चैरिटी कहा गया है, और पैसे कितने थे, लिटिल मोर देन हाफ, मान लीजिए कि 60 पेसोस होंगे। अब उसने पैसे रखे, एनवलप में डाला, और उसके ऊपर एक सिंपल वर्ड, एक सिग्नेचर कर दिया, गॉड। क्यों किया, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने आपकी मदद नहीं की है, ये तो आपके गॉड ने आपको मदद की है, उन्होंने आपको पैसे भेजे हैं, ताकि लेंचो का विश्वास जो है वे मजबूत रहे, लेंचो को ये और क्लियर हो जाए कि हाँ, गॉड सच में मेरी बात सुने हैं, गॉड ने सच में मेरे लिए मदद की है। अगले संडे को लेंचो थोड़ी जल्दी पहुंचा, उत्सुक था कि देखते हैं भगवान ने एड्रेस किया है कि नहीं। तो वो जल्दी वहां पे पहुंचा और पूछा कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। अब पोस्टमैन जो था, डाकिया, डाकिये ने खुद वो लेटर ले जा करके लेंचो को दिया। और पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जिन्होंने एक अच्छा, एक नैतिक कार्य किया था, वो उस संतोष को महसूस कर पा रहे थे। आप किसी की मदद भी कर देते हो विदाउट एनी रीजन, एक सेल्फलेस एक्शन जब आप करते हो, तो आप एक खुशी महसूस करते हो अंदर से। तो वही खुशी वो पोस्टमास्टर महसूस कर रहा था, और वे अपने ऑफिस पे खड़े होकर सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने मनी देखा तो उसने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं की। क्यों, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री। अब यहाँ थोड़ा पॉज करते हैं। शुरुआत में मैंने सवाल पूछा कि वे अभी भी ट्रबल्ड था, अभी भी परेशान था। तो क्यों वो परेशान था,
जब उसका इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो फिर भी परेशान क्यों है? क्योंकि उसने लेटर लिख दिया है गॉड को। परेशान इसीलिए है क्योंकि कुछ दिन तक उसे बिना मदद के ही निर्वाह करना पड़ेगा। वो उसके लिए मुश्किल था। ठीक है, विपत्ति टली नहीं थी ना। विपत्ति में वो रहते हुए उसने गॉड को वो लेटर लिखा, तो जब तक उसे मदद नहीं मिल पा रही है तब तक तो उसे विपत्ति को अकेले ही झेलना है। अब लेंचो का कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, मानो वो सोच रहा हो कि अरे ये तो मुझे पता ही था कि इतना पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन जब उसने पैसे गिने, गिना है, गिना है वो पैसे, ठीक है, उसने पैसे गिने हैं, क्या भरोसा भाई। खैर, क्यों गिना बाद में देखेंगे। तो पैसे उसने गिने, गिना तो वे गुस्सा हो गया कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराया होता तो कौन ऐसा घोटाला कर सकता है, किसने बाकिर के पैसे खाए हैं। यस, उसे इंसानों पे भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने पैसे गिने कि यार दे रहा है पोस्टमैन हमको, जरूर पोस्टमैन ने कुछ घोटाला किया होगा, कौन जाने, इसीलिए पैसे गिन लिए उसने। खैर, तुरंत लेंचो जो है वे गया खिड़की के पास जहाँ पे ये सारा इंक पेपर उसको मिलता है, और फिर उसने राइटिंग डेस्क पे सारा एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, और लेटर फिनिश करके उसने स्टैंप लगाया, स्टैंप लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। और जिस समय वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर जो अपने ऑफिस में खड़ा था दौड़ के गया, जाके उसको खोला और खोल के पढ़ा कि गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। अच्छा, मैंने कहा था लिटिल मोर देन हाफ, तो 60 पेसोस की जगह आप 70 पेसोस मानिए। तो उसने कहा 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये सभी ठगों की झुंड है, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे ठग हैं। आपका प्रिय लेंचो। ठीक, ये बातें लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में लिखी। जब आप आंसर भी लिखिएगा तो आपको ये सारा दिस डेट नहीं लिखना है कि ये हुआ वो हुआ, एफिक्स किया ये किया, नहीं, डायरेक्ट लिखिए कि लेंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, बस। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे चैप्टर की समरी। यहाँ पर आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसके ऊपर गॉड साइन क्यों किया। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे लेंचो को। गुडविल, ये वर्ड आपको याद रखना था, गुडविल की मदद से, फिर एक्ट ऑफ चैरिटी आप देख सकते हो, एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ठीक है, तो वहां पर भी आपको वो लाइन याद होगी, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। अगेन मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ कि बुक के क्वेश्चन ना बुक के वर्ड मीनिंग से ही होंगे। ठीक है, तो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसे बढ़िया से देख लेना है आपको। अच्छा, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करिएगा, अच्छा ये बाद में आपको बताएंगे। लेंचो के अनुसार किसने बाकी के पैसे ले लिए हैं? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। ठीक, तो व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। आयरनी मतलब जो सोच से विपरीत हो गया, कि सोचा क्या पाया क्या। तो सोचा क्या था कि लेंचो भैया खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन हुआ क्या, लेंचो भैया गुस्सा हो गए और लेंचो भैया इन लोगों को ठग कहकर चले गए। तो आयरनी क्या थी, आयरनी ये थी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो के लिए मदद किया। ठीक है, कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में डटा रहे, लेकिन लेंचो जो है वे गुस्सा हो गया उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर, मतलब जिन्होंने मदद किया उसी पर लेंचो गुस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है कि दो कॉन्फ्लिक्ट इसमें बताए गए हैं, दो मुठभेड़ इसमें बताए गए हैं। एक तो है ह्यूमंस और नेचर का, कि हाँ जब प्रकृति प्रतिकूल हो जाए आपके, जब प्रकृति ही आप पर हावी हो जाए, तो वो बताया गया है कि इंसान तो प्रकृति का सामना नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो वो आप 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कैसे जो हेल हुए हैं, नहीं कैसे रेन हुआ पहले, उसके बाद हेल स्टॉर्म हुआ, तो हेल स्टॉर्म क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 घंटे तक वो कंटिन्यू हुआ, इस वजह से उसकी पूरी फसल जो थी वे बर्बाद हो गई थी। और ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? हेल्पलेस थे, हेल्पलेस, असहाय, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है? यानी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप हेल्पलेस हो। एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, हाँ, ह्यूमंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि भैया आप मदद करो तो प्रॉब्लम, मदद नहीं करो तो भी प्रॉब्लम। मदद किया तो हम ठग कहला गए, मदद नहीं करते तो उसका विश्वास टूट जाता। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्ड मीनिंग्स को कैसे याद करें। एक वर्ड मीनिंग है डेलिकेटली, तो आप इसे याद रखिए, केतली होती है ना, केतली, तो केतली को बड़ी नाजुकता से पकड़नी चाहिए, कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, ठीक है? पोज, तो पोज करना यानी कि कोई सवाल करना, किसी से कोई सवाल खड़ा करना। रूइंड, अच्छा रूइंड को आप याद रखिए, रोई, वो रोई, क्यों रोई? क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। इंटीमेटली, इसे याद रखिए, इन टाइम, कभी कहा जाता है ना कि अरे शुरू में थोड़ा तुम्हें खराब लगेगा, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम सीख जाओगे। तो इन टाइम यानी इंटीमेटली, मतलब समय के साथ आप उसे ठीक तरीके से समझ जाओगे, बहुत करीब से जान जाओगे। डाउनपोर, सिंपल है, बहुत तेज बारिश। प्लेजर मतलब खुशी। फॉर नो अदर रीजन देन, ये जब भी लिखा है इसका मतलब है कि बस एकमात्र कारण है। सेटिस्फाइड संतुष्ट, रिगार्ड किया, माना या समझा, सडनली अचानक से, ड्रिप यानी कि ढका हुआ, क्विकली यानी तेजी से, टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह से नष्ट, सैडनेस उदासी, प्लेग ऑफ लोकस्ट जो टिड्डे होते हैं, टिड्डों की समस्या, ट्रबल्ड परेशान, हार्टिली, हार्ट आ गया, हार्ट यानी कि दिल से, पूरे मन से, एमिएबल जो मिलनसार है, टर्न्ड सीरियस, अब टर्न वर्ड अगर लग जाए तो इसका मतलब है कि उसकी फीलिंग चेंज हो गई, ठीक है? वो गंभीर हो गया, पहले जोर जोर से हंस रहा था, अब वो गंभीर स्वभाव का हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस, वो पत्राचार, पत्र लेखन जो है, एक्ट ऑफ चैरिटी, उदार पूर्वक कोई किया गया काम, कंटेनमेंट संतोष, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा, जरा सा, बंच ऑफ क्रुक्स ठगों का झुंड, ठीक। नेक्स्ट पीवाईक्यूज, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का है। इसमें लिखा गया है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो क्वेश्चन नंबर 1 कि लेंचो ने सेकंड लेटर लिखा एज ही वाज, अनहैप्पी, क्यूरियस, होपफुल, थॉटफुल, कॉन्फिडेंट। थॉटफुल का मतलब होता है समझदार, मतलब कुछ सोच रहा हो। तो थॉटफुल तो नहीं था, क्योंकि गुस्से में था ना वो, गुस्से में तो बस उसकी प्रतिक्रिया हुई कि हाँ, गॉड को जल्दी से इत्तला कर देना है कि आप इन पे भरोसा मत करिए, आप डायरेक्ट मुझे किसी और तरीके से भेजिए। थॉटफुल तो नहीं था। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, कि चलो जानते हैं कि क्या गॉड हमें बाकी के पैसे भेज पाएंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट था वो, कॉन्फिडेंट था कि हाँ गॉड उसकी मदद सर्टेनली करेंगे। तो बी और डी जब आप छांट देते हो तो आपको ये समझ में आता है कि ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि उसमें बी है, ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि उसमें डी है, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि अगेन उसमें बी है, तो बच गया एकमात्र ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमारा काम चल गया। पोस्टमास्टर ओपनड द लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर को खोला और वे क्या उम्मीद कर रहे थे कि भगवान के प्रति बहुत ज्यादा थैंक यू उसने लिखा होगा, आभार प्रकट किया होगा, उसने अपनी खुशी एक्सप्रेस की होगी, बी फुल ऑफ एंग्विश, क्या वे क्रोध से भर गया होगा फॉर गेटिंग लेस मनी, ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया था ना, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कम पैसे पा करके वो गुस्सा होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो वो कंटेंट थोड़ी होता, संतुष्ट थोड़ी होता अपने काम से। बी एक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग मिजरली, नहीं ऐसा भी नहीं करता, ठीक है, संतुष्ट था ना वो, संतुष्ट था यानी कि भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पॉजिटिव पहले में एक्सपेक्ट है, दूसरे में एक्सपेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी।
ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्टमास्टर क्या हो गए? हैरान हो गए, उदास हो गए, खुश हो गए, या अच्छा सरप्राइज और पजल्ड दोनों एक ही है। तो खैर क्या होगा, प्लीज हुए होंगे या डिसमे हुए होंगे। अब देखिए, आपको अगर इसके वर्ड मीनिंग भी नहीं पता तो आप ये समझ पा रहे हो कि हाँ एक पॉजिटिव लग रहा है, एक थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। तो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या हो गया होगा? ही वॉज डिसमेड। सरप्राइज्ड और पजल्ड तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये स्टेटमेंट कैसा है? सोच समझ के लिखा गया है। डिसमिसिव यानी कि नकार रहा है इस बात को, उदासी भरा है, या आयरनिक है? आयरनिक है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई थोड़ी सोचा था कि हाँ लेंचो भैया की हम मदद करेंगे, लेंचो भैया आएंगे और हमें बोलेंगे ठग है। ऐसा थोड़ी हुआ था। उसके बाद सैंक्शन, अप्रूव, तो डिमांडेड का। अब देखिए, आपको मीनिंग भी नहीं पता, आप ऑप्शन को छांट के काम लगा सकते हैं। आपको पता है ना डिमांड का मतलब क्या है? हाँ, डिमांड किसी से मांगना। तो किसी से आप कोई मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो मांगना और पहुंचना का क्या लेना देना है? गलत। मांगना और गिरना का क्या लेना देना है? ये भी गलत। और पहुंचा, पहुंचा और रीच, रीच और वेंट दोनों तो एक ही जैसा है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्योंकि आप किसको टिक करोगे, बी को या सी को? दोनों का तो एक ही मतलब है, तो ये तो होगा नहीं। तो ए बी सी खत्म, बच गया डी। डी इज द आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने। तो 22-23 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, और जो पास्ट ईयर था यानी 25 उसमें भी कोई सवाल नहीं पूछा गया था। 24 में एक सवाल पूछा गया, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा और बाद में उसने क्या किया? ठीक है। और ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले जो भी WH वर्ड है उसको अंडरलाइन कर ले। यहाँ WH वर्ड क्या है? हु और व्हाट। हु मतलब कौन, पर्सन को मेंशन करना है। व्हाट मतलब क्या, कि उसने क्या क्या किया, उस एक्शन को हमें मेंशन करना है। दूसरा, आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, आपके अनुसार क्या है ये नहीं जानना है। आप उस चीज को एक्सप्लेन मत करो, जस्ट फैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करने लग जाते हो तो वो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। आपको बस स्टोरी में जाना है और वहां से फैक्ट्स उठाना है, जिसे मैं कहता हूँ चेन रूल। चेन रूल का मतलब है कि कोई आउटकम हुआ तो उसके पीछे व्हाट वर द चेन ऑफ इवेंट्स। जैसे लेंचो ने लेटर लिखा, तो लेटर लिखने पे, लेटर लिखने से पहले क्या क्या हुआ, ऐसी क्या क्या चीजें हुई जिसके आउटकम में लेंचो को लेटर लिखना पड़ गया। किन किन चीजों के कारण ये घटना हुई कि लेंचो को लेटर लिखना पड़ गया? तो क्या क्या हुआ जी? क्या क्या हुआ कि उसकी फसल में हेल स्टॉर्म हुए 1 घंटे तक, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। या नहीं, इतना भी नहीं लिखना, तो द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज कॉर्न फील्ड्स। ठीक है। और लेंचो को क्या लगा कि इफ गॉड डिड नॉट हेल्प देन ही एंड हिज फैमिली वुड डाई दैट ईयर। विल का वुड हमने आपको बताया है कि पास्ट में विल का वुड हो जाता है। तो इस वजह से, और एक वजह ये भी थी कि ही वॉज इंस्ट्रक्टेड कि गॉड जो है वे सबकी मदद करते हैं, या नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इन सारी चेन ऑफ इवेंट्स से उसने वो लेटर लिखा। नहीं समझ आया? एक दूसरा देख लेते हैं। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा? क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे? तो चेन ऑफ इवेंट्स ये थे कि लेंचो ने लेटर रिसीव किया, उसने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था, तो उसने सरप्राइज शो नहीं किया। लेकिन पैसे काउंट करके जब उसे कम पैसे लगे तो वो गुस्सा हो गया, और उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स कहा, मुंह पे नहीं, इन हिज लेटर, इन हिज सेकंड लेटर। ठीक है। अब तीसरा, कि आपको सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है आंसर लिखते समय।
ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, ज्यादा लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं, कंपाउंड सेंटेंस नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल सेंटेंस। लेंचो वॉज हैप्पी, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर bunch of crooks, लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो डिड नॉट एक्सपेक्ट द मनी टू बी लेस। ठीक है, और ज्यादा लंबे चौड़े या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करने, नहीं तो स्पेलिंग में गलती हो जाएगी, ठीक है, और फालतू के नंबर गंवा दोगे। उसके बाद राइट 2 points इन द रफ फर्स्ट, देन एक्सपेंड देम इनटू सेंटेंसेस। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रहे, याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज का खेल है ना, तो पहले थॉट और फिर लैंग्वेज, थॉट और लैंग्वेज, आपके क्या थॉट्स आ रहे हैं उसको रफ कॉपी में लिख लो, और फिर लैंग्वेज में आ जाएगा तो उसको जाकर के एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर पे। तो हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। बस हु की जगह पर्सन मेंशन कर देना था। व्हाट डिड ही डू देन? तो वो खुश हो गया था। हाँ, ऐसे खुश हो गया था सर लेटर पढ़ के? नहीं, लेंचो के फेथ से। अच्छा, तो व्हाट डिड ही डू देन? उसने क्या किया? उसने मदद की। कैसे? टू हेल्प हिम, पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी। देख रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, कलेक्टेड मनी, ठीक है, फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, अब एंड मत भी लगाइए, यहाँ पे फुल स्टॉप करके आप आगे लिख सकते हैं, he then sent it to Lencho, full stop, he signed the letter as God। सिंपल सा वर्ड, सिंपल से सेंटेंसेस लिखने हैं। अच्छा, आयरनी वाला, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? हु अंडरलाइन कर लिया। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? व्हाट अंडरलाइन कर लिया। तो अब डज है तो ऐसे मत लिख दीजिएगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डज लेंचो थिंक, नहीं, डज इंट्रोगेटिव में है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन, हैज है ना, हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक, what is the irony in the situation? The irony is that people who helped him for an act of charity are blamed by Lencho for being a bunch of crooks। देख रहे हैं, बस बुक के वर्ड मीनिंग्स हमने यूज किए हैं। फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप आप दे देते हैं, फुल स्टॉप, दिस शोज हिज फेथ इन गॉड, ब्लाइंड नहीं भी आदत चलेगा, दिस शोज हिज फेथ इन गॉड एंड डाउट ऑन ह्यूमंस। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल से वर्ड्स, सिंपल से वर्ड मीनिंग्स आपको यूज करने हैं। बाकी धीरे धीरे आप खुद से भी कोई क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके कमेंट में उसको शेयर करिए, और हम उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। या नहीं भी तो उससे बाकी स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसने सच में उस चीज को यूज किया है। और जब आप उसको यूज करते हैं, ये चेन रूल जब आप यूज करिएगा, जब आप रफ में कोई 2 पॉइंट्स लिखिएगा, एक्सपेंड करिएगा, तो आप सच में इस चीज में माहिर हो जाएंगे, और आपका ये जो डर है, जो सेल्फ डाउट है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने कुछ सीखा। ठीक है, इस चीज को यूज करना है और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।